आज ये बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं सबसे पहले आपकी इनके साथ बातचीत करवाऊंगा। हमारे साथ रिटायर्ड जेडीपीओ मोहम्मद हुसैन परे जी लुआंग से हैं। ये इनके साथ मेरे इधर जो बैठे हैं ये रिटायर्ड नायब तहसीलदार है हर सिंह जी। इनके साथ रिटायर्ड जेईओ अपने महेश चंद्र जी, और इनके साथ अपने एक्स नायब सरपंच बनी के अशोक कुमार जी। आज का हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आज जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको विस्तार से हमारे ये एजुकेशन से रिटायर हुए हैं जेडीपीओ साहब मोहम्मद हुसैन परे जी ये बताएंगे। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अपना कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से आदाब करता हूं और मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाने में का एक ज़रिया है और लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो होता है वो मुल्क की तालीमी निज़ाम पे उसका मदार होता है। जिस मुल्क की तालीमी निज़ाम बेहतर हो वो मुल्क तरक्की करता है। और जैसे अभी हाल में ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने हायर एजुकेशन के ऊपर बड़ा जोर दिया। हायर एजुकेशन के बारे में उन्होंने 2-3 बातें कही, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हमें जो है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है और क्वालिटी एजुकेशन का डिपेंड जो है उस एडुकेट एंड कॉम्पिटेंट टीचिंग स्टाफ के ऊपर है। अब मैं अपने बनी जोन की आपको एक दर्दमंदाना कहानी सुनाता हूँ कि हमारे इधर बनी जोन में एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। हमारे जोन में 5 हायर सेकेंडरीज हैं और 16 हाई स्कूल्स हैं, 45 मिडिल स्कूल हैं और 84 हमारे पास जो हैं 85 जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं। सबसे पहले मैं आपको हायर सेकेंडरी के बारे में बताऊंगा कि हमारी हायर सेकेंडरीज में कितने स्टाफ की कमी है, क्या निज़ाम चल रहा है और हमारे बच्चों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनी है और यहाँ पर 14 पोस्टें सेंक्शन हैं और फील्ड हमारे पास सिर्फ 11 हैं और 3 जो है खाली पड़ी हुई हैं, उनमें 2 CRC लगे हैं और 1 फिजिकल एजुकेशन। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कि हर हायर सेकेंडरी में उन्होंने हमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट दिया है लेकिन लेक्चरर किसी में भी नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और हायर सेकेंडरी बनी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ 11वीं में 512 बच्चे हैं और 12वीं क्लास में 410 बच्चे हैं और इनको जब अंग्रेजी पढ़ानी होती है तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 लेक्चरर यहाँ पर है और अगर वो सेक्शन करता है तो 250 से ज़्यादा एक सेक्शन में आते हैं और 250 बच्चों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। सबसे पहले जब वो क्लास में जाएगा, पहले तो क्लास रूम ही नहीं इतने, उनको तो बाहर शेड में बिठाना पड़ता है और फिर अगर उनकी हाजिरी लेनी है तो 10 मिनट तो उनकी रोल कॉल में ही चले जाते हैं। फिर 250 बच्चों को वो कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे पढ़ाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ मजीद 2-3 पोस्टें जो हैं इंग्लिश लेक्चरर्स की और बाकी सब्जेक्ट्स की जो है सैंक्शन करनी चाहिए ताकि ये बच्चे जो है अच्छी तालीम हासिल कर सकें। 250 बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। अब वो 2 सेक्शन है, 11वीं की करेगा, 2 12वीं की करेगा, 4 ही तो पीरियड पढ़ा सकता है। अब 250-200 बच्चे कहाँ। मैं मिनिस्टर साहिबा से और अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करूंगा, डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्या आपकी स्कूलिंग भी ऐसे स्कूलों में हुई है
कि जहाँ 250 बच्चों की एक सेक्शन हो, अगर नहीं तो हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। इसी तरह साइंस की बात है, हाँ फिजिक्स पढ़ाने वाले को 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, हाँ 200 की सेक्शनें करेंगे, 100 की सेक्शन, फिर उनको 4 पीरियड पढ़ाने हैं, उनके प्रैक्टिकल करवाने हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है एक ही लेक्चर है। तो ये हमारी मॉडल हायर सेकेंडरी है, तो यहाँ पर जो है पोस्टें ज़्यादा सेंक्शन की जाएं, हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 पोस्टें सेंक्शन की। पर्टिकुलर इंग्लिश की बात करता हूँ मैं, कम से कम 4 पोस्टें होनी चाहिए यहाँ, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी तालीम मिले। फिर नंबर 2 में आपको बात करूंगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टप्पर, जहाँ 11 पोस्टें सेंक्शन है और 4 वहाँ पर वो जो परमानेंट लेक्चर हैं, 7 जो हैं वेकेंट हैं। 7 में से 3 तो CRC लगे हैं और 4 बिल्कुल खाली हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी और हिस्ट्री है। और प्रिंसिपल साहब को जब मैं यहाँ नौकरी करता था, तो जब भी मैं फ़ोन करता था उनको, तो वो क्लास में बिजी होते थे। अब वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो कैसे पढ़ाएगा? इसके लिए तो टीचर होने चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोहांग की बात करूं तो 15 पोस्टें सेंक्शन है, 8 है, 8 वहाँ लेक्चर हैं, 7 खाली हैं, 7 में से 3 जो है CRC लगे हैं और 3 वेकेंट है, नहीं 3 CRC और 5 वेकेंट है। फिजिक्स वेकेंट है, उर्दू वेकेंट है, पर्शियन वेकेंट है, जियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन की तो मैंने बात पहले ही कह दी आपको। इसी तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दलंगल की बात करूं तो 12 पोस्टें सेंक्शन है, 6 वहां पर लेक्चर हैं और 6 वेकेंट, 6 में से 3 CRC और 3 बिल्कुल खाली है। पोल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ाने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोलका की बात करूं तो रोलका में 11 पोस्टें हैं और 4 लेक्चर हैं और 7 वेकेंट, 7 में से 4 CRC और 3 जो है बिल्कुल ही खाली है। वहाँ फिजिक्स खाली है, मैथ है, पोल साइंस है, कौन पढ़ाएगा? अब हमारे बच्चों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। इसी तरह गवर्नमेंट हायर ये जो है एक बल्हार की हायर सेकेंडरी है, वहाँ 12 पोस्टें हैं और एक ही लेक्चरर है और बाकी जो है 5 CRC और 6 बिल्कुल खाली हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा डिपार्टमेंट से कि थोड़ा सा इसके लिए संज्ञान लें और हमारा जो है ये विंटर सेशन है, हमारी पढ़ाई जो है 1 मार्च से शुरू हो गई है। अब जो है कल तो इन CRC जितने भी हैं इनको रिटायर हो जाना है, उनका 31 मार्च तक है। अब कब लगाए जाएंगे ये आगे, कब इनकी नई भर्ती की जाएगी? अब हमारी पढ़ाई का सेशन जो है मार्च, अप्रैल और मई है, इन 3 महीनों में सिर्फ पढ़ाई होती है। जून में टूर्नामेंट्स आ जाते हैं, जुलाई में तो बारिशों वगैरह की तरह बारिशों की वजह से कई दिन तक स्कूल बंद रहते हैं। लिहाजा गुजारिश रहेगी, एक गुजारिश ये है कि हमारे जो है जितनी भी खाली पोस्ट हैं वहाँ इस वक्त यही हो सकता है कि CRC लगाएं, और दूसरा ये कि CRC हर सब्जेक्ट में लगाएं। ये नहीं कि 5 खाली हैं और 3 लगा दिए, 2 रहने दी, ये हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी और वो 2 कैसे पढ़ेंगे? इसलिए चाहे क्लास में 3 बच्चे हों, चाहे उस सब्जेक्ट में 5 बच्चे हों, चाहे 6 बच्चे हों, उनके लिए CRC होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहाड़ी एरिया है, दूर दूर से बच्चों को आना होता है। यहाँ से बाहर जाने की जाएं तो कहाँ जाएं? बिसोली में भी वही हालत है। इसी तरह लिहाजा गुजारिश रहेगी कि हर सब्जेक्ट का CRC भेजा जाए और 10 दिन में इनका इंतजाम किया जाए। दूसरी बात मैं आपको हाई स्कूल के अब ये क्या काम करेंगे कि जब यूं ही ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर निकालेगी कि भाई रैशनलाइजेशन करो। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि हमारे जोन में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जहां सरप्लस टीचर हों। हमारे स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और स्टाफ बिल्कुल कम है। हमारे 16 जो हैं हाई स्कूल्स हैं और उनमें से हमारे 6 स्कूल तो हैं, उनमें हेडमास्टर ही नहीं है। और हाई स्कूल बांजल की बात करूं मैं, उसमें 143 बच्चे हैं, 1 मास्टर है और 2 टीचर हैं और 1 को अटैच किया है। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि क्या 4 टीचर जो हैं 143 बच्चे और 10 क्लासों को चला सकते हैं?
उनके पास कोई क्लर्क नहीं है, एक टीचर को क्लर्की का काम करना है, और उनके पास कोई पीएन भी नहीं है। बिल्कुल 3 आदमी 4 आदमी क्या कर सकते हैं। और वो बच्चे जो है काफी दूर दूर से आते हैं और दिन भर बैठकर वापस चले जाते हैं। इनका क्या इन बच्चों के साथ कितनी बेइंसाफी हो रही है। इसी तरह चंडियार है, 128 बच्चे हैं, एक मास्टर और 4 टीचर हैं, वहाँ 6 सिर्फ 5 बंदे काम करते हैं। इसी तरह कोटड़ी सुंदरूर है, 160 बच्चे हैं, वहाँ पर 6 मास्टर और 2 टीचर हैं, और कुछ 1-2 एनवाईसी, उनको क्या बेचारों को है 2,500 उनको महीने का मिलता है, और वो कितना काम कर सकते हैं। इसी तरह भुट्टू है, 154 बच्चे हैं, और 3 टीचर और 3 मास्टर हैं वहां पर, 1 पीटी है। इसी तरह मंदरेरा है, 206 बच्चे हैं, और दो मास्टर और 4 टीचर हैं, 6 आदमी क्या 10 क्लासों को, और 206 बच्चे हैं। इसी तरह स्यारा में है, 200 से ज्यादा स्ट्रेंथ है। हमारे हर स्कूल में स्ट्रेंथ ज्यादा है। 45 मिडिल स्कूल है हमारे, और इन 45 मिडिल स्कूलों में हर स्कूल में 50, 60, 70 से ऊपर ही बच्चे हैं। जैसे किलोड़ आ गया हमारा, 97 बच्चे हैं, वहाँ 4 ही टीचर हैं, 5 है, एक प्रमोट हो गया, उसको वहां से ले गए। कोटी है, 142 बच्चे हैं मिडिल स्कूल में, और वहां पर सिर्फ 2 टीचर हैं, एक आरी के है और एक दूसरा ये एनवाईसी है, रेबरे खेल लगा है। अब 2 टीचर कितना पढ़ा सकते हैं मिडिल स्कूलों को, और एक टीचर को उनको मिड डे मील भी चलाना है, उनको बीएलओ भी हैं उनको वो भी चलाना है, और कोई रेन्यू वगैरह वालों को कोई परेशानी आ जाए तो वहां से उठाया जाता है और उनको वहां भेजा जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी, जैसे MS धमान है हमारा, 80 बच्चे हैं और 3 ही टीचर हैं वहां पर, और MS डंडेउट है, 70 बच्चे हैं, 4 ही टीचर हैं वहां पर। किलानू है, 75 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, और यह है धरोड़ है, 110 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं। वो पे सेंटर है, और उस पे सेंटर के इर्द गिर्द जो है 2 या 3 सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल है। जब भी वहां से उसको कहीं जाना होता है तो पे सेंटर से उठाया कर तो वहां भेजा जाता है। इसी तरह भूगोलता है, 80 बच्चे हैं और 3 ही टीचर हैं। और MS कचीड़ है, जहाँ 130 बच्चे हैं और 2 ही टीचर हैं। अब हमारे स्कूलों में कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि आप रैशनलाइजेशन करो, मां सिवाय 2-3 हाई स्कूल और 2 या 3 मिडिल स्कूल जहां पर स्टाफ पूरा है, बाकी सारे अंडर स्टाफ है। तो मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि वो कौन सा बैन लगाया हुआ है उन्होंने कि नई भर्ती नहीं करनी है। मैं MP हमारे जो हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं और स्टेट गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसा कानून जिससे लोगों को नफा ना हो, लोगों को नुकसान हो, उसको तोड़ने के लिए और अच्छा कानून लाने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट को ये कानून जो ये जो टीचर जो है भर्ती नहीं करने, इसको खत्म करना चाहिए, और टीचरों की भर्ती के अलावा यहाँ पर कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको टाइम के बारे में एक बताता हूँ कि हमारे स्कूलों में पहले जो होता था, ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक 10:30 बजे टाइमिंग स्कूल की होती थी। और क्योंकि हमारा इलाका जो है पहाड़ी है, मैं आपको बताऊं किलोड़ मिडिल स्कूल किलोड़ है। मैं यहाँ बनी से जब गया था तो आधा घंटा गाड़ी से और 3 घंटे मुझे पैदल वहां लगे थे। 3 घंटे लगते हैं किलोड़ से बनी आने में, और उनको हाई स्कूल लेने के लिए बनी ही सूट करता है और कहीं नहीं करता है, और पूरा रास्ता जंगल में से है। अब जब हमारे वो बच्चे जो हैं उन्होंने कमरे लिए हुए यहाँ पर, और जब वो शनिचरवार को घर जाते हैं तो आधे दिन वो 1 बजे छुट्टी लेते हैं स्कूल से और जाते हैं। जब मंडे को उनको आना होता है तो 9:30 बजे पहुंचने में, आप बताएं कि 9:30 बजे उसको स्कूल पहुंचना है तो 3 घंटे निकालो तो उनको 6:30 बजे जो है घर से निकलना पड़ता है, जब मेरे और आपके बच्चे 6:30 बजे खराटे लेकर सो रहे होते हैं। उन बच्चियों का क्या बनेगा जो 8वीं पास करके आती हैं, फिर बनी में दाखला लेती हैं। इस सीजन में उनको इतनी दिक्कत आई कि सुबह उनकी माएँ जो है आधे रास्ते तक साथ आती हैं, और वहां जब अच्छी रोशनी होती है तो वापस जाती हैं, तो उनको 9:30 बजे पहुंचना होता है यहाँ। मेरी गुजारिश रहेगी, इसी तरह हमारा हाई स्कूल बांजल है, तो हाई स्कूल बांजल में जो है
वहाँ का जो एरिया कैचमेंट एरिया है, हर बच्चे को कम से कम 2 घंटे सुबह चलना पड़ता है और 2 घंटे के बाद वो हाई स्कूल बांजल में पहुंच सकते हैं। अब 9:30 से 2 घंटे निकालो, 7:30 बजे उनको घर से निकलना पड़ता है। इसी तरह हायर सेकेंडरी रोलका की बात करूं तो चांदरू कहाँ है, 2.5 घंटे बच्चे को लगते हैं रोलका पहुंचने में। अब 9:30 से 2.5 घंटे निकालो जनाब, पीछे कितने बजे उस बच्चे को उठना पड़ता है। और इसी तरह दलंगर हायर सेकेंडरी की बात करो तो दौला से और संधार से बच्चों को आना होता है, कम से कम 2-2.5 घंटे उनको लगते हैं आने में और जाने में। और इसी तरह हमारा लोहांग कांथल से बरमोता से आना, उनको भी 2-2 घंटे लगते हैं। भंडार की बात करूं, मैं खुद गया हूं, मैं देखता हूं भंडार से जब मैं गया था तो मैंने देखा कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को 2 घंटे लगते हैं भंडार पहुंचने में, टिटवा से, किलाणू से, और वो रास्ता भी डेंजरस है। मैंने ये जो किलोड़ वाला रास्ता है इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई, मैं वो भी शेयर करूंगा कि पूरा का पूरा रास्ता जंगली है। लिहाजा इस पर थोड़ा सा मैं अपने डिपार्टमेंट को गुजारिश करता हूं कि 9:30 वाला निकाल दो और हमारा टाइम जो पहले था 10:30, जो अक्टूबर से 31 अप्रैल तक 10:30 का टाइम सही टाइम था, वही टाइम होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को सहूलियत से स्कूल पहुंच सके और बाकी 10 to 4 जो जैसे चलता है वैसे चले। तो ये चंद बातें थी, मैंने आपके मीडिया के जरिए से गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी, तो ये मैंने कह दी। तो ज्यादा ना कहता हुआ कहूंगा मैं आप सबका शुक्रिया।